अरे जाने मन, कहाँ जा रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरा हाथ पकड़ने की? अरे उठिए जी, अभी भी आपकी तबीयत में आराम नहीं हुआ क्या? हाँ वैष्णवी, अभी भी थोड़ा तबीयत खराब है, लेकिन तुम चिंता मत करो, दवाई रखी है, अभी मैं खा लूँगा तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। हाँ, आप टाइम पे दवा ले लीजिएगा। मैंने सरसों की सब्जी और रोटी बना के रख दी है। पहले आप खाना खा लीजिएगा, फिर उसके बाद दवा ले लीजिएगा टाइम पे। ठीक है, मैं खाना खा के ही दवाई खाऊंगा। ठीक है जी, अब मैं कॉलेज जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखना। ठीक है। सुनिए जी, मैंने आपसे फीस के लिए बोला था और किताबें लाने को भी कहा था। हाँ वैष्णवी, मुझे याद है, लेकिन तुम तो जानती हो कि इस महीने मैं बीमारी के कारण काम पर नहीं जा पाया, तो मालिक ने मुझे काम से भी निकाल दिया होगा। हाँ जी, ये बात तो है, और आपकी तबीयत भी अभी तक सही नहीं हुई है। लेकिन अगर ऐसे चलता रहा तो फिर मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी अपनी। नहीं वैष्णवी, तुम अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ोगी। तुम तो जानती हो कि मेरी हमेशा से यही इच्छा रही है कि तुम पढ़ लिख कर अपना सपना पूरा करो। लेकिन जी, इस साल की तो किताबें भी मेरे पास नहीं हैं और प्रिंसिपल सर मुझे फीस के लिए बोला करते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी पढ़ाई कैसे चल पाएगी? वैष्णवी, अभी तुम कॉलेज जाओ और तुम चिंता मत करो, मैं अभी दवाई खाकर नई जगह काम ढूंढने जाऊंगा, और मुझे जैसे ही काम मिल जाएगा मैं तुम्हारे लिए किताबें ले आऊँगा और तुम्हारी फीस भी जमा कर दूंगा। ठीक है जी, अब मैं चलती हूँ, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। अब मैं जाता हूँ और खाना खा के दवा खा लूँगा, फिर काम ढूंढने के लिए निकल जाऊँगा। हाँ। आज मैंने प्रिंसिपल सर को बोल तो दिया है कि अगले हफ्ते तक फीस जमा हो जाएगी। अब अगले हफ्ते तक फीस का इंतजाम हो जाए तो ही अच्छा है, वरना मेरा ये साल पूरा बर्बाद हो जाएगा।
लगता है कि ये काम ढूंढने चले गए हैं। मैंने इनसे पैसों के लिए बोल तो दिया है, लेकिन अभी तक इनकी तबीयत सही नहीं है। पता नहीं अब इस हालत में ये कैसे काम करेंगे। इनका तो पुराना काम भी छूट गया है, अब इनको नया काम ढूंढना पड़ेगा। और पता नहीं आज इनको काम मिला भी होगा कि नहीं। आज कहीं काम मिल जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि मैंने वैष्णवी से बोल तो दिया है कि मैं किताबों का और पैसों का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन अगर काम ही नहीं मिलेगा तो पैसों का इंतजाम कैसे होगा। देखता हूँ। मैं एक काम करती हूँ, शाम के लिए कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि ये भी काम से आएंगे तो थके हुए होंगे और इनको भूख भी बहुत तेज लगी होगी। हाँ। अरे मैं तो भूल ही गई थी, घर का सारा राशन खत्म हो गया है और मैंने इनको बताया भी नहीं था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या आज हम लोग भूखे सोएंगे? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लेकिन मैं करूं क्या? हाँ, ये सही रहेगा। मैं अभी जाती हूँ। हे भगवान, आज कहीं काम मिल जाता तो अच्छा था, क्योंकि मैंने घर में देखा था कि सारा राशन भी ख़त्म हो गया है, और अगर काम ही नहीं मिलेगा तो मैं शाम को बनाने के लिए कुछ ले भी नहीं जा पाऊँगा। क्या हुआ जी? आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? वैष्णवी, मैंने आज बहुत जगह काम ढूंढा, लेकिन आज मुझे कहीं काम ही नहीं मिला। अरे तो काम नहीं मिला तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? आज काम नहीं मिला तो कल कोई काम मिल जाएगा। आप ज्यादा परेशान मत होइए, आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। खाना? वैष्णवी, लेकिन जब मैं सुबह खाना खा रहा था तब तो मैंने देखा था घर में राशन ही नहीं बचा था, तो फिर तुमने खाना कैसे बनाया? हाँ जी, आप सही कह रहे हो, घर का राशन तो सुबह ही खत्म हो गया था। और आज जब मैं कॉलेज से वापस आई तो मैंने सोचा कि कुछ बना लेती हूँ, तब मुझे याद आया कि घर का राशन तो खत्म हो गया है। फिर मैंने सोचा कि आज हम लोग भूखे तो सोएंगे नहीं, इसलिए मैं पड़ोस वाले गांव में गई थी।
और जब वहाँ पे काम खत्म हुआ उससे जो मुझे पैसे मिले उसका मैंने राशन ले लिया। लेकिन वैष्णवी, मेरे होते हुए तुमको इधर उधर काम करना पड़े, ये तो मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। नहीं जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? इस घर को चलाने की जितनी जिम्मेदारी आपकी है उतनी मेरी भी है। अरे जी, अब आप इतना मत सोचिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, आप खाना खाइए। ठीक है वैष्णवी, तुम अपने लिए भी खाना लगा लो, हम दोनों लोग साथ में ही खाना खा लेंगे। वैष्णवी, मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ, तुम समय से कॉलेज चली जाना। जी ठीक है, मैं टाइम पे कॉलेज चली जाऊंगी, आप अपना ख्याल रखना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। आज मुझे किसी भी हालत में काम ढूंढना होगा, क्योंकि कल तो वैष्णवी काम करने चली गई थी, लेकिन अगर वो रोज़ रोज़ ऐसे ही काम ढूंढने जाएगी तो उसकी पढ़ाई तो बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं आज किसी भी हालत में काम ढूंढ के ही रहूँगा। हाँ, साहब नमस्ते। नमस्ते। साहब, आपके पास मेरे लायक कोई काम है? मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। अभी तो मेरे पास कोई भी काम नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे एक ड्राइवर की ज़रूरत है। तो क्या तुम्हें कार चलानी आती है? हाँ साहब, मुझे कार चलानी आती है। तो फिर ठीक है, कल से तुम मेरे यहाँ काम पे आ जाना। ठीक है साहब, मैं कल से काम पर आ जाऊंगा। लेकिन साहब, मैं वो कह रहा था कि अगर आप मुझे कुछ पैसे एडवांस दे देते तो अच्छा होता। अरे अभी तो तुमने जॉब भी स्टार्ट नहीं करी है और तुम अभी से एडवांस मांगने लगे। अरे साहब, मुझे पैसों की अभी बहुत ज़रूरत है, आप मुझे कुछ पैसे एडवांस में दे दीजिए, और जब मेरा महीना पूरा होगा तो मेरी सैलरी में से काट लेना। अच्छा, ये लो। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल से टाइम पर काम पर आ जाऊंगा। ठीक है। आज तो मुझे नौकरी मिल गई है और एडवांस पैसे भी मिल गए हैं। अब मैं जाके दुकान से वैष्णवी के लिए किताबें ले लूँगा, और उसके बाद में जो पैसे बचेंगे उससे वैष्णवी की फीस जमा हो जाएगी।
अब वैष्णवी को पढ़ाई करने से कोई दिक्कत नहीं होगी और उसे काम भी नहीं करना पड़ेगा। अब मैं जाता हूँ और जल्दी से दुकान से किताबें लेकर घर चला जाता हूँ। हाँ। वैष्णवी, ओ वैष्णवी। जी आई। अरे जी आप आ गए, और आपके हाथ में ये क्या है? अरे वैष्णवी, पहले बैठो तो तब मैं बताता हूँ। देखो, अब तुम्हें पढ़ाई करने से कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैं तुम्हारी किताबें ले आया हूँ। और हाँ, मैंने तुम्हारी फीस का भी इंतजाम कर दिया है। ये लो अपनी किताबें और ये लो अपनी फीस। ये लो अपनी फीस, कॉलेज जाके जमा कर देना। ठीक है जी, मैं फीस तो जमा कर दूंगी, लेकिन आप इतने सारे पैसे लेकर कहाँ से आए हैं? अरे वैष्णवी, ये पैसे मालिक ने दिए हैं, मुझे नौकरी मिल गई है। क्या जी, आपको नौकरी मिल गई? लेकिन एक दिन के पैसे इतने सारे कौन देता है? अरे वैष्णवी, ये एक दिन के पैसे नहीं है। सुनो, देखो, जब मैं काम ढूंढने गया था ना, तब मुझे पहले तो कहीं काम नहीं मिला। समझी, ये पैसे मालिक ने एडवांस में दिए हैं। अरे जी, मुझे तो एक बार को ऐसा लगा था कि मुझे अपनी पढ़ाई बंद ही करनी पड़ेगी, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया। अरे वैष्णवी, तुम तो जानती हो, तुम्हारे साथ साथ मेरा भी सपना है कि तुम पढ़ लिख कर अपना सपना पूरा करो। तो फिर मैं ये तुम्हारा सपना ऐसे ही थोड़ी टूटने देता। अब तुम मन लगा के पढ़ाई करो और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम एक न एक दिन अपने साथ साथ मेरा भी नाम रोशन करोगी।